नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने 2 दिन वीडियो पोस्ट नहीं किया, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। आज मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो आज फिर से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। क्या है फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये कितने भी महीनों के बाद आए, कितने भी सालों के बाद आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। देन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, लाइफ सिचुएशन क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ सिचुएशन, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं इनके लाइफ में। ये इंसान बहुत सारे अप डाउन्स अपने लाइफ में देख रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को। ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन इनके बहुत अच्छे होते हैं हमेशा ही, नो डाउट। ओके, ये किसकी एनर्जी हम चेक करेंगे। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे तो ये रीडिंग जो है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है, जो लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर लो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। जो जिनकी बहुत कम बातचीत हो रही है वैसे लोगों के लिए ये रीडिंग है। या आप अगर क्रश के लिए देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि एक ऑफ़र की एनर्जी यहाँ पे है इंटेंशन में, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड क्या अप डाउन्स चल रहे हैं इनके लाइफ में डिवाइन। इनकी लाइफ में अप डाउन्स चल रहे हैं। इनकी जो लाइफ की सिचुएशन है ना, एक दिन अच्छा होता है, फिर 2 दिन ख़राब होता है, फिर एक दिन अच्छा होता है, फिर 4 दिन ख़राब होता है। या तो ये चल रहा है या फिर फाइनेंशियली ये इंसान जो है फाइनेंशियली ये इंसान जो है थोड़ा सा अप डाउन फेस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। लेट्स चेक कि कहाँ पे अप डाउन चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ गाइड कहाँ पे अप डाउन चल रहा है डिवाइन का। देखिए, किसी के घर में रिश्तों में हो सकता है, ठीक है। अगर ये मैरिड है इंसान तो इनकी स्पाउस के साथ बहुत अनबन या बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो इतना सही नहीं है कि कोई डिवोर्स तक भी पहुंच गए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सबके लिए नहीं है एनर्जी, लेकिन कुछ लोग डिवोर्स तक भी पहुंच गए हैं और कुछ लोग डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि अलग हो जाना ही अच्छा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है आपके पार्टनर, अगर नहीं तो इनके घर परिवार में ही सिचुएशन ऐसी है, या फिर इनके कलीग्स के साथ, इनके फैमिलीज़ के साथ ऐसे एनर्जी है कि ये इंसान जो है ना सबको कट ऑफ करना चाहते हैं अपने लाइफ से, ऐसी एनर्जी है। मतलब ये यहाँ मुझे स्पाउस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या तो स्पाउस हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, उसकी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं उनको कट ऑफ करना, या फिर उनसे इतनी संबंध जो है ना उतने अच्छे नहीं हैं, इनके रिलेशनशिप जो है इतने अच्छे नहीं है, ऐसा दिख रहा है। इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है, जिनके साथ बहुत अप डाउन चल रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हो, आपसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन में एक ऑफ़र दिख रहा है मुझे, या फिर कोई सॉरी दिख रहा है। सो अगर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, घर पे बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि आर्गुमेंट्स चल रहे हैं या फिर नहीं, मंजूरी नहीं मिल रही है, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है लड़ रहे हैं और कुछ लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है। सो इसलिए बहुत अप डाउन चल रहा है। ये ना किसी से छुप के भी आपसे रिलेशनशिप इनका है, ऐसा हो सकता है। मतलब हिडन रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। सो जिन लोगों का हिडन रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इनकी फैमिली से छुप के ये इंसान जो है
आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर पे भी पता नहीं चले और आपको भी परेशानी नहीं हो, या तो इसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है अपने लाइफ को अपने लाइफ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स में ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन थोड़े से इगोइस्टिक भी है इंसान, इगोइस्टिक हैं और बहुत पैशनेट भी है आपके लिए इंसान। इनको आपसे एक हीलिंग मिलती है। अब समझिए इस चीज़ को, आपसे हीलिंग मिलती का मतलब ये है कि ये इंसान किसी और के साथ भी भले रहे, लेकिन इनको एक होता है कि हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसके साथ हमें बड़ा सुकून मिलता है, उससे सब कुछ शेयर करके बहुत मन में शांति और सुकून मिलती है, और किसी से वो शेयर करके चीज़ें हमें शांति और सुकून नहीं मिलती है। सो आप इनके जीवन में ऐसे एक इंसान हैं जिनके साथ इनको बहुत सुकून मिलता है, इनको बहुत शांति मिलती है। अब आपके साथ भले जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी आपके साथ इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ऐसी एक फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। और ये क्लैरिटी इनको मिली है, ठीक है, कि इनको आपके साथ ही वो सुकून मिलता है, वो शांति मिलती है। अब ये चाहे किसी के साथ भी रहे, किसी फ्रेंड के साथ रहे, किसी और इंसान के साथ रहे, अपने फैमिली के साथ रहे, कज़न्स के साथ रहे, लेकिन आपके साथ रहना, आपके साथ बातों को शेयर करना, फिर आपके साथ ज़िंदगी जो इनको ईजी लगती है ना, वो किसी और के साथ नहीं लगती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी है, मतलब ऐसी फीलिंग्स है इनकी। ये आपको लेके फ्यूचर सोच रहे हैं अपना, मैरिज पॉसिबल है चाहे नहीं है, लेकिन आपको कोई ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं। ये कुछ भी ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए लिविंग रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिख रही है, जो कि आपके साथ ये इंसान चाहते हैं। अब आज की इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स के इतने तो हम लेंगे नहीं। इंटेंशन में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, बताएं प्लीज गाइड। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा, अभी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। देखिए, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कुछ भी ऐसा नहीं इन्होंने छोड़ा है जिससे कि आप बच सको। कहते हैं ना, हर तरफ से इन्होंने आपको डैमेज किया है, ऐसी एक एनर्जी है। और अभी इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें एक मैच्योरिटी आई है, इनमें एक ऐसा कहते हैं ना कि थर्ड आई का खुलना, कुछ सच्चाई का दिखना, वैसी एक एनर्जी है यहाँ पे। सो इनको ये पता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से, हर तरफ से इन्होंने आपको हर्ट किया है, हर तरफ से डैमेज किया आपको इन्होंने। और अब ये इंसान वो जो डैमेज कर दिया ना आपको उन्होंने, अब वो रिपेयर करना चाहते हैं, अब उसको ठीक करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। देखिए, फिर से वही एनर्जी है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी किसी बुद्धि का खुलना या कुछ सबक सीखना या ऐसा कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, जो कि इनको पता है कि इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप लॉस में ज़रूर हैं, मतलब आप डिसअपॉइंटेड हैं इनसे, आप इनको मिस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप अपने प्यार को आप छुपा रहे हो, मतलब अपनी फीलिंग्स आप नहीं दिखा रहे हो इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि आप डिसअपॉइंटेड ज़रूर हो इनसे, मिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी, ये जानते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन फिर भी अब आपने अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है। आपके मन में प्यार है, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपने अपना प्यार इनको दिखाना बंद कर दिया है। देखिए, फिर वही एनर्जी, दो राय है आपके मन में, मतलब आप कंफ्यूज्ड इनको दिख रहे हो। ऐसा इनको लग रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है और आप उनके बारे में अभी सोच रहे हो, और इनके बारे में आप अभी नहीं सोचोगे, इनको ऐसा लग रहा है। और आप इमोशनली भी इनको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहे हो, मतलब लॉस की एनर्जी है आपकी, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप मायूस दिख रहे हो इनको, आप इनको उदास लग रहे हो, मन में आपने बहुत कुछ रखा है, बोल नहीं रहे हो, दोनों एनर्जी सेम है। मन में बहुत कुछ आपने रखा है, प्यार, इमोशंस बहुत है आज भी आपके मन में इनके लिए, लेकिन अब आपने दिखाना बंद कर दिया, आप छोड़ दिया आपने दिखाना अपना प्यार, इनको समझाना या फिर जताना आपने छोड़ दिया है। इनको आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि आप नहीं दिखाओगे। आपसे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं फिर से दोबारा, ठीक है।
अगर ये एक्स पार्टनर के लिए आप देख रहे हो तो ये इंसान जो है रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो उनको पता है कि आप पहले किसी रिलेशनशिप में आप बहुत डैमेज्ड हुए हैं और ये इंसान जो है आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको खुश करने के लिए, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया है अपने अराउंड और आप नहीं चाहते हो कि ना आप अपना प्यार दिखाओ किसी को या फिर ना जताना चाहते हो आप, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहते हो। जैसे आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे रिश्ते का, अभी आप नहीं चाहते हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स आप लेना नहीं चाहते हो और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, आपने क्लोजर दे दिया, इनको लग रहा है, इनको ऐसा लगना है कि आप अपने कंफर्ट जोन में, मतलब आप कंफर्ट हो गए हैं इस सेपरेशन में या फिर इनसे अलग होके आप कंफर्ट हो गए हैं उस सेपरेशन में। कभी कभी एक होता है ना कि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आदत पड़ गई सेपरेशन की, अब आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लोगे और आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को। इनको ऐसा लग रहा है अपने ऊपर आपका फोकस है, अपने फाइनेंस पे, अपने ग्रो पे, अपने ग्लो पे आपका फोकस है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप अपने ऊपर इतने फोकस्ड हैं कि इस रिश्ते में आपका ध्यान नहीं है, आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है। अगेन ये एनर्जी जो है ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट की है, मतलब ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या तो ये इंसान या तो आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, लेकिन ये चाहते हैं प्यार जताना, ये चाहते हैं कि दोनों ही इमोशनली कनेक्ट करें, दोनों ही अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, ऐसे अंदर दबा के ना रखें, एक्सप्रेस करें, ये चाहते हैं। मुझे आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। अभी जो लोगों की बातचीत होगी ना बहुत मैच्योरिटी के साथ होगी, पास्ट की जैसे इमेच्योर एनर्जी नहीं होगी, बहुत मैच्योरिटी के साथ बातचीत होगी आप लोगों की। आप लोग कनेक्शन को समझोगे, रिश्तों को समझोगे, कैसे उसमें इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है वो समझोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक कुछ लोगों का अपने पार्टनर से बातचीत हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जिन लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं है, ये इंसान ना सारी खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। ये मैरिज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और सारे इमोशंस के कार्ड हैं, मतलब इमोशनली ये इंसान आज आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी फ्यूचर में भी इमोशनली ही आप दोनों कनेक्ट करें, ये ऐसा चाहते हैं। आउटकम में द हर्मिट की एनर्जी है जो कि एक मैच्योरिटी को बता रही है, मतलब रिलेशनशिप में जो भी इमेच्योर एनर्जी थी उसको छोड़ के मैच्योरिटी के साथ आप दोनों इस रिश्ते में एफर्ट्स ले, इनको ये चाहिए अब। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ओवरऑल, मतलब एक इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है फॉर श्योर। विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज कुछ ना कुछ रोमांटिक ऑफर आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर सॉरी, या फिर कोई कमिटमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. अगेन वही एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके लाइफ में रहोगे तो इनकी लाइफ सिचुएशन जो कि अप डाउन चलती है हमेशा, या तो फाइनेंशियल या रिश्तों में या किसी भी तरह से, तो वो बैलेंस रहेगी, उसमें हीलिंग आएगी, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, चेंज, ये अपनी फीलिंग्स जो भी इनकी थी ना, ये जो पुराने इनके जो बिहेवियर से, या फिर अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना, या फिर एफर्ट्स नहीं लेना, उन सबको ये चेंज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ। मैंने बोला ना कि इनके दिमाग में आज आपको लेके ये फ्यूचर सोच रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, घर परिवार, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और इनको अबंडेंस चाहिए आपके साथ, खुशियाँ चाहिए बेसिकली आपके साथ, इनको ऐसी एनर्जी है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी में आपकी एनर्जी है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्ट हो गए अपने कंफर्ट जोन में, आप इस सिचुएशन में, इस सेपरेशन में अपने आप को अपने ढाल लिया है, अब आपके लिए ये कंफर्ट जोन है। अब इसमें एक्शन लेना या फिर इनका सामना करना या ये क्या चाहते हैं वो जानना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब आप अपने कंफर्ट जोन में हो, अब आप अपने जीवन को, आज को आप इंजॉय कर रहे हो, अपना फ्यूचर का सोच रहे हो, ना पास्ट का सोच रहे हो, ना इनको सोच रहे हो, ना किसी और को सोच रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है।
इनको ऐसा लग रहा है कि एक समय जब एफर्ट्स लेना चाहिए था, उस टाइम इन्होंने अपने जितने भी इनकी नेगेटिविटीज़ थी वो सारा कुछ दिखाया। जब इनको सही से जो एफर्ट्स लेने थे जहाँ पे, वो इन्होंने नहीं किया। जैसे प्रायोरिटी क्या चीज़ है, आपको कब क्या चाहिए होता है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या थे, आप क्या डिमांड कर रहे थे, ये सब उन्होंने उस टाइम सोचा नहीं। इनको लग रहा है कि समय निकल गया है। जो समय होता है, सही समय होता है, जब एक्शन लेना होता है, वो निकल गया है। सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है। अभी इंसान चाह रहे हैं कि एक्शन कैसे ले, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है सेपरेशन। ठीक है, जब एक्शन लेने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया है। सो इनको नहीं समझ में आ रहा कि अभी एक्शन किस तरह से लिया जाए। अगेन एक मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मैरिज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जिन लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल नहीं है, उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे, ये इंसान फाइट करना चाहते हैं। आपको ऑफर देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए ये इंसान फाइट करना चाहते हैं और लोगों से, या फिर अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ से। कुछ मैसेजेस भी हम देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये। एंड प्लीज़ गाइड, ओहो, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे? डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए रीडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। मे भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। जब भी इनको दिक्कत होती है, जब भी इनको सहारे की ज़रूरत होती है, उस टाइम हमेशा आप अवेलेबल होते हो। आपने कभी रात और दिन नहीं देखा होगा। आपने जब भी इनको ज़रूरत पड़ी होगी, आधी रात को भी इनको ज़रूरत पड़ी होगी कभी, तो इनको आपने सहारा दिया होगा, इनको आपने संभाला होगा। ऐसी एनर्जी है इनकी। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आप इनको लगता है ना कि आप सब कुछ सही कर सकते हैं। आप कभी भी कुछ भी ये आपके पास लेके आए, दुखी होके आए, तो आप इनको हील कर देते हो। कोई सिचुएशन है, आप उनको सजेशन देके हील कर देते होंगे। सो आपकी एनर्जी ऐसी देखते हैं, मैजिशियन की तरह। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है इनको, भले आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो चाहे नहीं हो, आपके ऊपर इनको बहुत ट्रस्ट है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो लोगों को ये जैसे भी लगते होंगे, लेकिन आपको ये इंसान जो है बहुत किंग और क्वीन की तरह लगते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल ऐसे लगते हैं। आई फील एट ईज़ वेन आई एम विथ यू। आपके साथ जब रहते हैं, मैंने बोला ना कि आपके साथ जब रहते हैं तो दुनिया अलग होती है, बाकियों के साथ रहते हैं तो चीज़ें अलग होती है। आपके साथ जब रहते हैं तो इनको एक क्लियरिटी मिल गई है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी है। ठीक है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल वन थिंग्स आर गुड और बैड। जब भी कुछ अच्छा बुरा होता है तो आप ही वो पहले इंसान है जिनको ये बताते हैं। अच्छा, किसी का मैसेज था कि रीडिंग जब हम देखते हैं तो बहुत रेजोनेट करती है। मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब आप जाओगे आपको वो फॉर ग्रांटेड लेंगे। जो भी उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आप उसको चेंज होने का मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमेशा अगर आप अपनी प्रेजेंस को बना के रखेंगे उनकी लाइफ में, तो आपकी एब्सेंस में क्या फील करते हैं वो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। आपको उनको एक स्पेस देना होगा जहां वो ये समझ पाएँ कि आपकी इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में है या नहीं। आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि प्रतीक्षा ही प्रेम है। जो लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो वेट नहीं कर सकते हैं अपने पार्टनर की, वो उनका प्यार ही नहीं है ना। तो आप अगर 6 महीना वेट कर रहे हैं, 8 महीना वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, तो हम मूव ऑन करेंगे, तो आप कीजिए, आपकी मर्जी है, वो ज़रूर आपको करना चाहिए। लेकिन फिर जब वापस आएंगे आपके पार्टनर, या फिर आप संभाल नहीं पाएंगे चीज़ों को उस टाइम पे। सो आपको चीज़ों को सही होने के लिए अपना भी प्यार समझिए और अपने पार्टनर का भी प्यार समझिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर का वेट करते ही जाओ, लेकिन एक टाइम पीरियड तक आपको उनको मौका देना चाहिए कि वो क्या समझ पा रहे हैं। मतलब उनको समझ आ रही है कि आपकी उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, अपनी लाइफ में वो आपको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। तो जब तक आप एब्सेंस नहीं क्रिएट करोगे, एक डिस्टेंस नहीं क्रिएट करोगे, आपकी एब्सेंस उनको जब तक बेचैन नहीं करेगी, तब तक उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस है या नहीं उनकी लाइफ में। बिजली की कीमत कैसे हमें होती है? जब लाइन नहीं होता, करंट चला जाता है, तब हमें होती है बिजली की कीमत, है ना, कि क्या होता है, लाइट, रोशनी क्या होती है हमारे लाइफ में। एक दिन जब पानी बंद होता है तब समझ में आता है कि पानी की कीमत क्या है। सो जब
कुछ दिन के लिए आप उनको स्पेस दोगे, जब वो सारे अपने रिश्तों के साथ भी रह के उनको वो सुकून नहीं मिलेगा, तब उनको समझ में आएगा कि आपकी ज़रूरत है उनको। आप वो ज़रूरत को क्रिएट होने ही नहीं दोगे, आप उनको समझने ही नहीं दोगे, तो फिर कैसे समझ में। मैं कितना बार बोलती हूँ कि खुद से मत जाया करो। जब आप जाओगे ना तो वो ऐसा हो जाएगा उनका कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। फिर वो उनको ऐसा लगेगा कि वो जितना भी कुछ करें लेकिन आप सब में एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। जब आप नहीं जाते हो तो आप उनको ये बताते हो कि आपकी रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उनके प्यार के साथ। जैसे वो प्यार आपको करते हैं वैसे ही रिस्पेक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझाओगे तो सिर्फ उनके हिसाब से ही रिश्ता चलेगा। उनके हिसाब से रिश्ता नहीं चलाना है। यहाँ दो पहिए हैं, दोनों को साथ में चलना है। जब वो साथ में चल रहा है तभी गाड़ी सही चलेगी, अदरवाइज़ वो एक्सीडेंट होगा। सो इसलिए खुद पहले समझिए कि वो इंसान आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर नहीं तो मूव ऑन कीजिए छोड़ के उनको, फिर क्या ज़रूरत है। अगर इंपॉर्टेंट है तो वेट कीजिए, उनको समझने दीजिए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये सारे लोगों पे ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हम वेट करते जा रहे हैं, सामने वाला इंसान को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम 2 साल 3 साल 10 साल हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, वो सामने वाला आया ही नहीं। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंसान से डील कर रहे हो, वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज तक उन्होंने क्या किया है आपके लिए, क्या एफर्ट्स लिए हैं आपके लिए। आपको पता होगा कि आपके पार्टनर आपसे उनका कितना प्यार है आपसे, या फिर क्या फील करते हैं आपको लेके वो, ये आपको पता होगा, भली बात ही आप जानते होंगे। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको टाइम दीजिए और उसके बाद रिश्ते में जो चीज़ें ज़रूरत है उसको दीजिए। एक बीज हम लगाते हैं तो उसमें पानी और खाद जो होता है ना वो भी बराबर मात्रा में होना चाहिए। जब ज़्यादा दे देते हैं तो भी वो सड़ जाता है ना। तो ज़्यादा अति हर चीज़ ख़राब होती है। अति मत कीजिए किसी भी चीज़ का। प्यार भी आप अति कर दोगे तो वो भी ख़राब है ना। और वेट भी अति कर लोगे वो भी ख़राब है। सो इसलिए बैलेंस, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कहाँ कितना हमें देना है ये हमें पता होना चाहिए। सो यही है बात। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो ये कुछ लोगों के लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है कि आप जब सोए रहते हैं तो ये आपको घंटों देख सकते हैं बैठ के। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। इनके दिल की चाबी जो है वो आपके पास है। हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो जब आप इनको हक करते हो तो इनको सिक्योर फील होता है। इनका कहना ये, द वे यू लव मी, जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो, जैसी आपकी फीलिंग्स, जैसे जो आपका तरीका है वो उनको बहुत पसंद है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। जितना ये खुद को नहीं जानते हैं उतना आप इनको जानते हैं, इनका कहना ये है। सो समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, किस इंसान से आप डील कर रहे हो, वो इंसान आपके लिए क्या एफ़र्ट्स लेते हैं, आज तक उन्होंने क्या एफ़र्ट्स लिए हैं आपके लिए, उनके भी एफ़र्ट्स होते हैं या सिर्फ आप एफ़र्ट्स लेते जा रहे हो। अगर ऐसा है तो रुक जाइए, उनको भी मौका दीजिए। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी आपको ही एफ़र्ट्स लगाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल है जब आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है उस इंसान से, है ना। सो इसके ऊपर एक सीरीज़ में बहुत जल्दी लेके आऊँगी कि प्यार को लोग समझते नहीं है कि प्यार है क्या चीज़। पहले खुद के प्यार को समझिए, उसके बाद आपको सामने वाले का प्यार समझ में आएगा। सो उसके बाद डिसाइड कर पाओगे आप कि आपको लाइफ में करना क्या है, वेट करना है, मूव ऑन करना है कि क्या करना है। सो होपफुली मैं जल्दी ये सीरीज़ लेके आ पाऊँ, मेरा गला थोड़ा ठीक हो पाए उसके बाद। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।